फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको मैं ज़िया हैदर। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मनी हैबिट्स दैट विल मेक यू रिच। पैसों को लेके कुछ ऐसी आदतें जो आपको अमीर बनाती हैं और आपकी नेटवर्क को बिल्ड करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो समंदर है ये समंदर आपकी ज़िंदगी है और एक कूज़ा वो आपकी इनकम है। हम समंदर को उठा के कूज़े के अंदर बंद कर देते हैं, मतलब अपनी लाइफ को उठा के, अपनी ज़िंदगी को उठा के अपनी इनकम के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं और अपनी इनकम के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जो अरबपति इंसान है वो भी भूखा नहीं मर रहा है, जो करोड़पति इंसान है वो भी भूखा नहीं मर रहा है, जो चंद हज़ार रुपये कमाता है वो भी भूखा नहीं मर रहा है, और जो चंद 100 रुपये कमाता है वो भी भूखा नहीं मर रहा है। भूखे आप नहीं मरोगे इस बात की तो गारंटी है, लेकिन अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो कूज़े को बड़ा करना होगा ताकि आप एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सको। आपने ऐसी स्टोरीज बहुत सुनी होगी कि एक बंदा था, बहुत अमीर था, या उसकी लॉटरी लगी या घर का बंटवारा हुआ तो उसको अचानक करोड़ रुपये मिल गए और वो करोड़पति बन गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसी लेवल पर आ गया जिस लेवल पर वो पहले ज़िंदगी गुजारता था। और हमने ऐसी स्टोरीज भी सुनी होगी कि कोई बंदा बहुत ही छोटे घराने का था, बहुत गरीब था, लेकिन मेहनत करी और आज वो बहुत करोड़पति इंसान है और एक बहुत अच्छी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है। इन दोनों केस के अंदर मनी मैनेजमेंट ही काम आएगी कि इसने पैसों को अच्छा मैनेज नहीं किया तो ये वापसी अपनी जगह आ गया, और इसने पैसों को बहुत अच्छा मैनेज किया और ये अपना करोड़पति बन गया। तो अभी मैं 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने पैसों को मैनेज करना है एक स्टोरी की मदद से। स्टोरी ये है कि एक लड़की की स्टोरी है, उसका नाम है अमीना। एक स्कूल के अंदर पढ़ाती है, टीचिंग का शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है टीचिंग को लेके, टीचिंग फील्ड छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि महीने के एंड में जितने पैसे मिल जाएं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक दफ़ा एक रिटायर्ड टीचर ने स्कूल को विज़िट किया और अपनी पुरानी सारी कुलीग से मिली और अमीना से मिली, और अमीना को बोला और बताओ भाई तुम्हारी ज़िंदगी कैसी जा रही है, सब खैर खैरियत है? अमीना ने बोला सब कुछ खैर खैरियत है, मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है कि मंथ के एंड में मैं जितने पैसे भी कमा लूँ पैसे वो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो जो रिटायर्ड टीचर थी उसने बोला तुम्हें असल में पैसों की मैनेजमेंट आती ही नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि पैसों को मैनेज कैसे करना है। ये बताओ जब भी तुम्हें सैलरी मिलती है तुम सबसे पहले क्या करती हो? उसने बोला जब भी मुझे सैलरी मिलती है मैं एक बजट बनाती हूँ और उस बजट के अंदर पॉइंट नंबर 1 पे लिखती हूँ रेंट, क्योंकि मैंने घर का रेंट देना होता है। उसके बाद जो है वो बिजली का बिल, गैस का बिल और बाकी जो मेरे एक्सपेंसेस हैं मैं वो सब लिखती हूँ। एंड में पैसे बचे तो मैं सेविंग लिख लेती हूँ, नहीं बचे तो सेविंग नहीं लिखती। लेकिन मैंने जब भी सेविंग लिखा है मैं आज तक सेव कर नहीं पाई हूँ। तो उस रिटायर्ड टीचर ने उसको बोला कि आज के बाद तुम बजट नहीं बनाओगी बल्कि तुम रिवर्स बजटिंग करोगी। तो यहाँ हमारा पॉइंट नंबर 1 हो जाता है रिवर्स बजटिंग। मतलब पहले नंबर पे वो क्या लिखती थी रेंट और एंड में क्या लिखती थी सेविंग। अब पहले नंबर पे लिखेगी सेविंग और उसके बाद लिखेगी सारे एक्सपेंसेस। तो सपोज़ कर लेते हैं कि उसकी सैलरी 50,000 है और उसने बोला 5,000 में सेविंग के लिए अलग कर दूंगी। तो नंबर 1 पे उसने लिखा सेविंग 5,000 अलग कर दिए। अब उसके पास बचे 45,000। इस 45,000 के अंदर उस रिटायर्ड टीचर ने बोला कि तुमने बजट बनाना है और महीना गुजारना भी है। अब देखें आपकी इनकम जितनी भी हो जाए आप उसके अंदर सेट कर ही लेते हैं, मतलब समंदर को कूजे के अंदर बंद कर ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 है और कंपनी बोलती है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबको 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब पहले आपको मिलते थे 50,000, इस महीने आपको मिले 60,000, तो ये 60,000 भी खर्च ही हो जाएंगे। जहाँ आप 50,000 के अंदर अपना गुजारा कर रहे थे इस महीने आपने 60,000 के अंदर गुजारा किया है। यही मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कंपनी बोलती है कि हमारी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं और हम आपकी सैलरी 5,000 काट रहे हैं, तमाम एम्प्लॉय से 5-5 हज़ार रुपये कटेंगे। पहले आपको मिलते थे 50,000, अब मिलने 45,000। शुरू के 1-2 महीने तो मसला होगा, लेकिन 1-2 महीने बाद आप अपनी लाइफ को 45,000 के हिसाब से सेट कर लेंगे, क्योंकि आपको 45,000 ही मिल होंगे। तो जितने पैसे आपको मिलते हैं आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से सेट कर लेते हैं, मतलब समंदर को कूजे में बंद कर ही लेते हैं। तो जब आप सेविंग के पैसे अलग कर देंगे और जो पैसे आपके पास बचेंगे उसमें खर्चा करेंगे तो आप अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर ही देंगे। पॉइंट नंबर 2 है मल्टी बकेट मनी सिस्टम। अब अमीना को उस रिटायर्ड टीचर ने बताया कि भाई जो भी तुमने बजट बना लिया है, फॉर सपोज के 10,000 तुम रेंट के लिए निकालोगी, 5,000 तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए निकालोगी, 1,000 गैस के लिए निकालोगी, 15,000 ग्रोसरी की निकालोगी। इन सबको अलग अलग बकेट में रख दो। अगर आप कभी भी शॉपिंग करने जाएंगे और सारे पैसे एक साथ रखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि पैसे कितने खर्च हुए। वापसी आगे कैलकुलेशन करेंगे तो बोलेंगे यार समझ नहीं आ रहा मैंने कैसे खर्चा किया, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, ये ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। उसके बाद कैलकुलेटर निकालेंगे, जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन सही आएगी कि भाई आपने खर्चा ज़्यादा ही कर दिया है। तो रिटायर्ड टीचर ने बोला तुम्हारा जो भी बजट है उन सबको अलग अलग बकेट में डाल दो। तो अमीना ने ऐसे ही किया, उसने एक एनवलप बना दिया जिस पे लिख दिया रेंट और 10,000 रुपये उसके अंदर डाल दिए। एक और एनवलप बनाया जिस पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 5,000 उसका एवरेज मंथली बिल आता था इलेक्ट्रिसिटी का, 5,000 उसने अलग कर दिए। इसी तरह उसने सारे एनवलप अलग कर दिया। अब उसको पता है कि इस एनवलप के अंदर जितने पैसे हैं उतने ही खर्च करने हैं।
अगर उसने एनवेलप में राशन के 20,000 रखे हैं तो उसने फिर 20,000 में ही एडजस्ट करना है। तो आप लोगों ने भी यही करना है। सबसे पहले जो भी आपकी इनकम है उसमें से कुछ परसेंट या कुछ अमाउंट निकाल के आपने साइड कर देनी है सेविंग के लिए। फिर जो आपके पास बचा है उसका बजट बनाना है और उस बजट को आपने मल्टी बकेट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। हर चीज़ के लिए आपने अलग अलग पैसे कर देना है, भले रबर बैंड लगा कर दें, भले एनवेलप के अंदर कर दें, या जो तरीका आपको सही लगता है आप उस हिसाब से कर दें। पॉइंट नंबर 3 है इनविजिबल मनी स्ट्रेटेजी। अब जो सेविंग के अमीना ने 5,000 निकाल के अलग अपनी अलमारी के अंदर रखे हैं, अमीना को पता है कि यार 5,000 अलमारी के अंदर रखे हैं। जब पैसे रखे होते हैं तो वो चुभने लगते हैं कि यार इसको किस तरह खर्च करें। अब कभी रात में अमीना बैठी हुई है और दिल हो रहा है कि क्यों ना यार आज पिज़्ज़ा मंगा लिया जाए, या कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिए तो उस पर कोई ज़बरदस्त डील आ गई 2,000 के अंदर, उसने बोला यार इसमें तो सारे खा लेंगे, तो वो पैसे खर्च हो जाने ही हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि उस पैसों को आप गायब कर दो, इनविजिबल कर दो। अब अमीना ने बोला कि पैसों को मैं गायब किस तरह करूँ, तो उसके पास एक आइडिया आया। उसने एक बैंक अकाउंट खुलवाया और उसका ना ही उसने चेकबुक बनवाई, ना ही उसका एटीएम बनवाया, ना ही उसका डेबिट कार्ड बनवाया, और हर महीने 5,000 उसके अंदर जमा करती रही। अब चूंकि पैसों का जब एक्सेस आपके पास नहीं होगा तो जो पैसे चुभेंगे भी नहीं, और जब पैसे चुभेंगे भी नहीं तो खर्च भी नहीं होंगे और पैसे जमा भी हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है हाई ROI स्किल इन्वेस्टमेंट। अब हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम जो कमा रहे होते हैं हम उसमें ही खुश हो जाते हैं और अपनी इनकम बढ़ाना नहीं चाहते। या जिस हम कंपनी के अंदर होते हैं हम अपने बॉस को ही गालियाँ दे रहे होते हैं, हम कहते हैं यार ये तो बेकार बंदा है, इसको कोई काम आता ही नहीं है। या जो कंपनी का मालिक है उसको गालियाँ दे रहे होते हैं, यार अजीब सिस्टम बनाया है, पहले एक जगह एंट्री डालो, फिर दूसरी जगह एंट्री डालो, फिर तीसरी जगह एंट्री डालो, अजीब सिस्टम बनाया है। भाई वो मालिक है, वो अरबों रुपयों का मालिक है, उसने अरबों रुपये की कंपनी बनाई है, तुम उसके अंदर चंद हज़ार के एम्प्लॉई हो और उससे अपना कंपेरिजन कर रहे हो कि यार वो अजीब बेवकूफ़ बंदा है। या जो तुम्हारा मैनेजर है जो 8 लाख कमा रहा है, 9 लाख कमा रहा है, तुम कह रहे हो यार ये अजीब बेवकूफ़ बंदा है, इसको काम ही नहीं आता। इसको काम नहीं आता तो कंपनी क्यों उसको 8 लाख दे रही है और तुम्हें चंद हज़ार रुपये दे रही है? कुछ तो है मसला, मतलब कुछ तो उसके पास ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है, कुछ स्किल्स तो उसके पास ऐसा है जो तुम्हारे पास वो स्किल नहीं है, जिसकी वजह से तुम उसकी पोजीशन पे नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसने ही काबिल हो, अपने मैनेजर के काबिल हो, तो कंपनी के मालिक के पास पहुंच जाओ या अपर मैनेजमेंट के पास चले जाओ और उसको बोलो कि भाई मैं अपने मैनेजर से ज़्यादा अच्छा हूं, मेरा आप टेस्ट ले लो और इसकी जगह मुझे बिठा दो। वरना रिज़ाइन करो, कहीं और अप्लाई करो जहां आप उससे भी हाई पोजीशन पे जा सकते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते बल्कि दूसरों की बुराइयां करना शुरू हो जाते हैं। तो जब रिटायर्ड टीचर ने अमीना से पूछा कि भाई तुम्हारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हो, तो अमीना ने उसको बोला कि मैं इंग्लिश से मार खा रही हूँ, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से जब अपर मैनेजमेंट की मीटिंग होती है मुझे लेके नहीं जाते हैं। अगर मैं इंग्लिश पे कंट्रोल हासिल कर लूँ और इंग्लिश की फ्लुएंसी आ जाए और मैं इंग्लिश फटाफट बोलना शुरू कर दूँ तो मेरी ग्रोथ हो सकती है। तो रिटायर्ड टीचर ने अमीना को बोला तुम फ़ौरन बजट में से अपना कुछ परसेंट निकालो अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपनी स्किल पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अमीना ने बजट बनाया सबसे पहले तो उसने सेविंग के अलग करे, उसके बाद जो बजट बनाती थी उसमें से 1,000 रुपये एक जगह से कम करे और 1,000 दूसरे में से कम करे। फॉर सपोज राशन में से 1,000 रुपये कम करे और बिजली के बिल में से 1,000 रुपये कम करे, बिजली का यूज़ वो कम करेगी। और 2,000 का उसने एक नया एनवेलप बना दिया जिस पर उसने लिख दिया स्किल इंप्रूवमेंट, मतलब वो अपनी स्किल पे काम करेगी। आजकल जो मोबाइल ऐप्स हैं इंग्लिश के लिए उसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 2,000 रुपये है, जो कि एक नॉर्मल चार्जेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, जिसके अंदर सामने एक एवटार होगा जो कि AI बेस्ड होगा और आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और वो 2,000 रुपये अपने आप पे इन्वेस्ट करना शुरू हुई और उसने उस ऐप की मेंबरशिप ले ली और वो एवटार से बात करना शुरू हो गई और इंग्लिश पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया और आगे जाके उसकी ग्रोथ भी हो गई। पॉइंट नंबर 5 है अपॉर्चुनिटी फंड। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन पैसे ना होने की वजह से हम उसको अवेल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि एक बंदा था, उसकी पूरी की पूरी फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई, एक बंदा यहाँ बचा और फैमिली ने बोला यार जो कुछ बचा है इसको बेचो बाचो और जल्दी से हमें आके ज्वाइन करो। तो वो बंदा, उसके पास एक होंडा सिटी कार थी, वो शोरूम पे गया, शोरूम पे जाके उसने गाड़ी दिखाई और पूछा कि भाई इसके कितने तुम दोगे। शोरूम वाले ने बोला 12 लाख रुपये। उस वक्त उस गाड़ी की कीमत 15 लाख थी, मतलब 15 लाख की मार्केट वैल्यू थी और शोरूम वाला आपको पता है कि वो पैसे कम ही लगाता है, तो शोरूम वाला उसको पैसे दे रहा था सिर्फ और सिर्फ 12 लाख। उसने मुझे बोला कि भाई एक काम कर, तू सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 लाख दे और ये गाड़ी तू ले ले, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने बहुत ही प्यार से रखा है, मैं शोरूम में देना नहीं चाह रहा। अगर उस वक्त 10 लाख मेरे पास होते तो मैं उससे एक हाथ से गाड़ी लेता और उसी शोरूम वाले को देता तो मुझे 2 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन पैसे थे ही नहीं, तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। ये बात हमें बहुत लेट समझ आई है, लेकिन अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अपनी इनकम में से कोई कमेटी डालें, कोई BC डालें और वो फंड उठा के आप साइड में कर दें कि जब भी कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो फ़ौरन आप अवेल करके पैसे कमा सकें और अपनी इनकम को
बढ़ा सकें। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इससे आपकी इनकम भी बढ़ती है, आपकी नेट वर्थ भी बढ़ती है। कहते हैं कि मनी डजंट ग्रो बाय इट्ससेल्फ, इट्स ग्रो बाय डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। जो आप प्लान करते हैं या उस पर डिसिप्लिन रहता है, पैसा उससे बढ़ता है, अपने आप पैसा नहीं बढ़ता, पैसा दरख्तों पे नहीं लगता। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ आए होंगे और आप इस पर अमल करके अपनी नेटवर्थ को भी बढ़ाएंगे और अपनी इनकम को भी बढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।